कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, परंतु कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्या का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज को रचनात्मक विकास की ओर ले जा सकते हैं। कृष्ण के समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कभी परेशानी तब तक नहीं मिट सकती जब तक वहाँ शांति ना हो। फिर चाहे वो समाज हो या हमारा मन, शांति से ही सुख मिलता है, लड़ाई झगड़ों से नहीं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमेशा लगता है कि लोग उनके विषय में ही बात करते हैं। वो ये सोचकर परेशान भी रहते हैं कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते, मगर वास्तविकता कुछ और ही होती है। ऐसे लोग संदेह करने के आदी होते हैं। पति पत्नी में भी कई बार ऐसी स्थिति आती है जब उन्हें एक दूसरे पर संदेह होता है। गीता में बताया गया है, जो व्यक्ति किसी पर संदेह करता है वो कभी सुखी नहीं रहता। उसके मन में हमेशा शंका बनी रहती है जो उसे हमेशा परेशान करती रहती है। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन अहंकार से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, वासना से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली उसके लिए मन सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जो इसमें विफल हुआ है उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन है। खुशी मन की एक ऐसी अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तुम बेकार ही चिंता करते हो। तुम्हें किससे डर लगता है? तुम्हें कौन मना कर सकता है? आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। आपका वर्तमान ही सब कुछ है जो आपके पास है। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, मगर उसके फल पे नहीं। जीवन काम में सफलता प्राप्त करने के लिए साईं के जीवन से जुड़ी तमाम बातों का अध्ययन किया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें जिससे आपके जीवन को बदला जा सकता है। वैसे तो बचपन में भगवान श्री कृष्ण बड़े नटखट स्वभाव के थे। विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था, और वो ये बात भी जानते थे कि कंस मामा उन्हें बार बार मारने का प्रयास करते थे। फिर भी वो शांत रहते थे और समय आने पर कंस का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस देख शिक्षा मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीते थे। गोकुल के राजवंश में परवरिश होने के बावजूद वो अन्य सामान्य बच्चों के साथ खेलते और घूमते रहते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था। कभी बुरा समय आने पर उनका मन घबराता नहीं था। वो विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करते। उनका मानना था कि बुरे समय में विवेकपूर्वक कार्य करना चाहिए, सच्ची लगन से प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में ना हो। श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता से हर कोई परिचित है। हालांकि ये मित्रता बराबर की नहीं थी। अर्जुन हमेशा श्री कृष्ण को अपना स्वामी, भगवान और पथ प्रदर्शक मानते थे। उनसे जीवन के हर अवसर पर मार्गदर्शन लेना नहीं भूलते थे। एक तरह से उन्होंने अपने जीवन की डोर श्री कृष्ण को सौंप दी थी। महाभारत के युद्ध के बाद एक दिन दोनों बैठकर जीवन दर्शन पर बात कर रहे थे। इस समय अर्जुन ने कहा, हे स्वामी, देव संसार में हर कोई सुख की कामना करता है और जीवन में उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास भी करता है। फिर क्यों दुख जीवन में प्रवेश करता है? दुख रूपी भावना का निर्माण हुआ क्यों?
क्यों इसकी सृष्टि को जरूरत पड़ी। अगर ये नहीं होता तो जीवन कितना आसान होता। सुख और दुख दोनों विरोधी भाव हैं और इनकी आवाजाही ने जीवन को दुखी कर रखा है। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, सबसे पहली और आवश्यक बात ये जानना है कि सुख और दुख एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। वास्तव में ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि सुख ना हो तो दुख की अनुभूति नहीं हो पाएगी। जब दुख आता है तो उसके पश्चाताप ही सुख की प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होती है, नहीं तो व्यक्ति सुख की कीमत जान नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ये समय भी बीत जाएगा, दुख आया एक दिन जाएगा और सुख आया तो वो भी एक दिन चला जाएगा। और ये भी तय है, दोनों एक दिन वापस से लौटकर जरूर आएंगे, क्योंकि यही जीवन है और यही इसका सत्य है। समय सबसे बलवान है, उसने अपनी गति से आना है और जाना है। उसके हर कदम के साथ कभी सुख तो कभी दुख को ही जीवन में आना है। इन दोनों के आने से व्यक्ति को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि समय कब एक साथ रुका है। इन दोनों के आने से ना तो निराश हो, मन को समझाइए कि ये समय भी बीत जाएगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, क्योंकि कर्मों के छिन्न हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है। जो मनुष्य अपने कर्मों पर अडिग रहता है वही सफल होता है। साईं ने कहा कि हर व्यक्ति को बिना सोचे समझे बस कर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जो मनुष्य बिना कर्म किए बस फल की चिंता करता रहता है, उसे जीवन में असफलता ही प्राप्त होती है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो बदलती जरूर है। इसलिए मनुष्य को बहुत धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए। ईश्वर कभी भी किसी मनुष्य का साथ नाइंसाफी नहीं करते। वो उसे केवल वही देते हैं जिसके वो लायक होता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, इसलिए खुद को अधिक तनावग्रस्त ना करें। किसी के साथ चलने से ना कोई खुशी मिलती है, ना कोई लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर भरोसा रखते हुए अकेले चलना चाहिए। अकेला व्यक्ति जब चलना शुरू करता है तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। रास्ते में आप ही प्रश्न और आप ही खुद का उत्तर होते हैं। संकट भी बहुत आते हैं, चुनौतियां भी बहुत आती हैं, परंतु जो हर चुनौतियों को झेल जाए और लगातार अपना काम करते जाए, वैसे ही हम सबको बनना है। अगर आपको जीवन में सफल बनना है तो आपको अपनी जिंदगी में हमेशा अकेले चलना होगा। अपने लक्ष्य, अपने रास्ते खुद तय करने होंगे। अपने विचारों के बोझ को लोगों तक अकेले ही पहुंचाना होगा। अकेले चलने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो आप और किसी के साथ रहकर सीख नहीं सकते। यदि कोई समस्या आती है तो उससे कैसे निपटें, समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, ये सब आपको बखूबी पता चल जाता है। कोई भी व्यक्ति जो हमेशा भीड़ के साथ चलता है, वो कभी भी अपने फैसले खुद नहीं ले पाता। वो दूसरों की सलाह पर निर्भर रहने लगता है। जब तक आप अपने दिल की नहीं सुनोगे, तब तक आप अपने लक्ष्य से दूर ही रहोगे। अपने आसपास मौजूद लोगों से राय ले सकते हैं, लेकिन उनकी सलाह मान भी सकते हैं, पर उन्हें आंख बंद करके फॉलो ना करें। जब आप किसी और की बात को स्वीकार करने लगते हैं तो आप अपनी प्रेरणा खो देते हैं। आप उनकी बातों पर तभी चलें जब आपको लगता है कि ये मेरे लिए फायदेमंद हो सकती है। एक बार की बात है, एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में उन्हें भिक्षा मांगते हुए एक ब्राह्मण नजर आया। उसकी दशा देखकर अर्जुन के दिल दया भाव से भर गया और अर्जुन ने ब्राह्मण को भिक्षा में स्वर्ण भद्राओं से भरी पोटली दी।
पोटली पाकर ब्राह्मण अपने सुखद जीवन की कामना करते घर लौट ही रहा था कि मार्ग में एक लुटेरे ने उसकी पोटली लूट ली। दुख और परेशान मन से ब्राह्मण ने फिर से भिक्षा मांगने लग गया। अगले दिन जब अर्जुन की नजर उस पर पड़ी तो उसका कारण पूछा। अर्जुन के पूछने पर ब्राह्मण ने उसे पूरी घटना बताई। पूरी बात सुनकर अर्जुन उस पर फिर से दया आ गई और इस बार उन्होंने ब्राह्मण को बहुमूल्य रत्न माणिक दिया। माणिक लेकर ब्राह्मण अपने घर पहुंचा। चोरी के भय से उसने माणिक एक मटके में छुपा दिया। दिन भर की थकान के चलते ब्राह्मण को नींद आ गई और इधर ब्राह्मण की पत्नी पानी लेने के लिए नदी की ओर चली गई। लेकिन रास्ते में उसके हाथ से घड़ा गिरकर टूट गया और फिर वो अपना घड़ा लेने घर पहुंची जिसमें ब्राह्मण ने माणिक छुपा रखा था। और जैसे ही उसकी पत्नी ने नदी से पानी भरने को उस मटके को डुबाया, वो माणिक भी जल के वेग के साथ बह गया। ब्राह्मण को जब इस बात का पता चला तो वो अपनी भाग्य को दोष देता हुआ फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। कई दिन गुजर गए, वो वैसे ही भिक्षा मांगते रहा। कुछ दिन बीत गए। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन नगरी के भ्रमण पर निकले। वहां उन्होंने फिर से वो ब्राह्मण देखा। अर्जुन इस बार तो हैरान ही हो गए और कारण पूछा। ब्राह्मण ने सारी घटना अर्जुन को बताई। सब कुछ अर्जुन सुनकर काफी निराश हो गए और गहरी सोच में पड़ गए। तभी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण की तरह हाथ बढ़ाते हुए उसे 2 कौड़ियां दी। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर हैरानी से देखा और पूछा कि प्रभु, मेरे दिए स्वर्ण मुद्राएं और माणिक से इस ब्रह्मांड की दरिद्रता नहीं मिटी, तो फिर इन कौड़ियों से इस ब्राह्मण का क्या होगा? श्री कृष्ण ने जवाब में कहा कि तुम इस ब्राह्मण के पीछे जाओ। ब्राह्मण भिक्षा लेकर घर पहुंच ही रहा था कि तभी उसे पास की नदी में जाल में तड़पती एक मछली दिखाई दी। ब्राह्मण ने सोचा कि इस कौड़ियों से उसका क्या होगा। वो उन कौड़ियों से जाल में फंसी मछली का सौदा मछुआरों से करता है और मछली को नदी में छोड़ने चला जाता है। तभी मछली के मुंह से वही माणिक निकला जो उसने घड़े में छुपाया था। माणिक देख ब्राह्मण खुशी से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। भाग्य से ब्राह्मण की मुद्राएं लूटने वाला लुटेरा भी वहीं से गुजर रहा था। उसने समझा कि ब्राह्मण उसे पहचान लिया। उसने भी पकड़े जाने के डर से स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली उसे लौटा दी। ब्राह्मण के साथ जो भी घटित हुआ उसे देख श्री कृष्ण को नमन करते हुए अर्जुन ने उनसे पूछा, हे केशव, ये कैसी लीला है? जो करिश्मा स्वर्ण मुद्राएं और माणिक नहीं कर सके वो आपकी 2 कौड़ियों ने कर दिखाया। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ये बस अपनी सोच का अंतर है। तुम्हारे स्वर्ण देने पर उसने बस अपने सुख की कामना की, लेकिन मेरी कौड़ियां देने पर उसने मछली के दुख के बारे में सोचा। बस यही फर्क है। और भाग्य का रहस्य भी कि जब आप दूसरों के सुख के बारे में विचार कर दूसरों का भला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब ईश्वर भी आपका साथ देते हैं और भाग्य अपने आप मेहरबान होता है। जो अपने हित के लिए दूसरों का अहित सोचने और करने से पीछे नहीं हटते, उनका भाग्य भी साथ नहीं देता। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, जिसे आप अपने जीवन में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।